Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome you back again on this digital platform of JK Boss Foundation classes. तो मेरा बेटा आज हम एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं मैपिंग का, दैट इज़ पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th। पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th का जो चैप्टर फेडरलिज्म है वहाँ से हमें मैप्स पूछे जाते हैं। चलिए बेटा डिस्कस करते हैं। चलिए तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले हम किसको डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले बेटा कुछ फेडरल कंट्रीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें टॉप प्रायोरिटी पे यूएसए रहेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट फेडरल कंट्री है, मैक्सिको रहेगा, ब्राज़ील रहेगा, ऑस्ट्रेलिया रहेगा और बेटा उसके बगैर रशिया, क्योंकि रशिया भी पूछा गया है। रशिया हम खुद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा देखते हैं यूएसए कहाँ पे पड़ता है वर्ल्ड मैप पे, ठीक है। तो हमने इसको एक की में रखा है। की को हमने क्या क्या नाम दिया है? रशिया को हम बेटा किस की में रखेंगे? रशिया को हम अगर यूएसए को ए, मैक्सिको को बी, ब्राज़ील को सी, ऑस्ट्रेलिया को डी, तो बेटा रशिया को हम ई में रखेंगे, ठीक है। इन तीन कीज़ की मदद से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए हमारे पास सबसे पहले बेटा कौन कौन आता है? अमेरिका दो हिस्सों में है, ठीक है, पूरा अमेरिका। तो हम करेंगे क्या काम? हम अमेरिका को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। अमेरिका कहाँ पर पड़ता है? ये हमने अमेरिका को ए से रिप्रेजेंट किया है, याद रखोगे, इक्वेटर के ऊपर ये लास्ट वाला हिस्सा, ठीक। कौन? अमेरिका। फिर यानी यूएसए, यहाँ पर हमने दिखा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कमिंग टुगेदर, फेडरेशन की एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, ठीक। ए इंपॉर्टेंट बेटा, ये बेहतरीन तरीका है की रखने का, की से आप रिप्रेजेंट करोगे, ना कि बेटा आप डार्क करोगे। चलो दूसरा मैक्सिको। मैक्सिको कहाँ पे बेटा? ये हमने मैक्सिको को बी की में रखा है। तो हम चलेंगे यहाँ बेटा किसकी तरफ? मैक्सिको की तरफ। बिल्कुल इक्वेटर के साथ मैक्सिको पड़ता है, इंपॉर्टेंट कंट्री मानी जाती है, बहुत खूबसूरत कंट्री है, इक्वेटर पर गर्म भी है, ठीक, बहुत अच्छी खासी बारिश भी ये एक्सपीरियंस करता है। ये हमने बी से यहाँ पर मैक्सिको, ठीक, ये भी एक फेडरल कंट्री है। उसके बाद ब्राज़ील। ब्राज़ील क्या है? ब्राज़ील बेटा ब्राज़ील तीसरे नंबर पर रखते हैं हम फेडरल कंट्रीज में। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, क्या है? ब्राज़ील है, ठीक, ये बेटा ब्राज़ील, ठीक। सी से हमने इसको क्या किया है? सी की में हमने इसको रखा है। फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर? ये डी हमने बेटा ऑस्ट्रेलिया डी, यहाँ पर डी लिखेंगे उस वक्त। यहाँ पर बेटा ऐसे इसी तरीके का एक डिब्बा बनाएंगे, उसमें ये सारी कीज रखेंगे विद नेम, ठीक हो गया। चलिए इसके बाद बेटा रशिया, ये वाला एशिया के ऊपर आप चलोगे तो यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया का बहुत बड़ा हिस्सा कौन बेटा एक्सपीरियंस करता है? ये यहाँ से, ठीक। तो ये बेटा कौन एक्सपीरियंस करता है? याद रखिएगा, ये एक्सपीरियंस करता है कौन? ये किसका हिस्सा है? ये रशिया का हिस्सा है, ठीक। तो रशिया भी क्या है? एक फेडरल गवर्नमेंट है, याद रखिएगा, ठीक। अगर इसको थोड़ा साफ करेंगे यहाँ से तो हम ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं थी, हमने यहाँ पर ई लिख दिया, ई लिख दिया, ठीक है, ई। और ई किसके लिए हमने रखा? हम ई रखा है मेरा बेटा हमने रशिया के लिए। तो हमने रशिया को रिप्रेजेंट किया किससे? यहाँ पर ई से हमने रिप्रेजेंट किया। हो गया क्लियर, ठीक। तो ये था फेडरल कंट्रीज का। अब दूसरा मैप हम कहाँ से? ऐसे ही अगर कोई भी आपको पूछेंगे की मदद से, बस वर्ल्ड मैप को एक बार पहले देखना है अच्छे से, कहाँ पर कौन सी कंट्री पड़ती है, तो फिर उसके बाद आप आराम से कर सकते हो। ये एक बेहतरीन प्रैक्टिस है जो आप स्क्रीनशॉट लेके घर पे कर सकते हो, याद रख सकते हो। नंबर 2 बेटा, उसके बाद दूसरा मैप पूछा जाता है कहाँ से? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, यानी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, ठीक है, ठीक। कौन बेटा? ये इसमें फ्रांस पहले नंबर पर आती है, चाइना आता है, ईरान आता है, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, ये वैसी कंट्रीज है जो छोटी छोटी है। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? यूनिटरी। तो सबसे पहले बेटा हम कहाँ की तरफ चलेंगे? सबसे पहले हम चलेंगे किसकी तरफ? हम चलेंगे एक इंपॉर्टेंट कंट्री की तरफ, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसको हम नाम देते हैं फ्रांस। क्यों फ्रांस? क्यों मैंने बेटा चुना? क्योंकि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आपको बेटा हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 में फ्रांस बोला गया है ना, तो फ्रांस आपको याद रहेगा, ठीक। तो फ्रांस कहाँ पे पड़ता है? चलिए देखते हैं फ्रांस कहाँ पर है। मेडिटेरियन, ये बेटा यहाँ से आप चलोगे, ठीक, यहाँ से, ठीक। तो मेडिटेरियन सी इसके बिल्कुल विपरीत, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पड़ता है वर्ल्ड मैप पे, क्योंकि एक बिल्कुल कॉम्प्लेक्स मैप है,
हाँ डिटेल बड़ा सा होता तो हम इसको 1 बाय 1 स्टेट टू स्टेट पढ़ाते, बट आपको उतना याद नहीं रखना है। यहाँ पे आप बिल्कुल इस वाले हिस्से को याद रखोगे, खाली है। फिर यहाँ पे कोने की तरफ आप चलोगे, यहाँ पर आप मार्क करोगे, ठीक। फ्रांस को बेटा आप मार्क करोगे और लिखोगे, क्योंकि हमने बहुत सारी कंट्री, इसलिए यहाँ पर हम ए बी। अगर आपको 2 या 3 कंट्रीज 4 कंट्रीज का पूछे तो आप भी यहाँ पर ए बी सी और डी की कील डालकर आप इन कंट्रीज को रिप्रेजेंट, जैसे फ्रांस को लिख दिया हमने ए की जगह कौन, फ्रांस, ठीक है। ऊपर लिख, यहाँ पर हमने फ्रांस नहीं लिखा, ए लिखा। फिर बेटा बी कौन आएगा, चाइना। चाइना कहाँ पर पड़ता है, इंडिया, आप सबको दिखाई दे रहा होगा ये इंडिया के बिल्कुल बेटा यहाँ पर। तो बी हम लिखेंगे, बी किसको हम बेटा नाम देंगे, चाइना को, ठीक। सी किसको बेटा, ईरान को। सी कौन है, ईरान है, सी। चलिए ईरान कहाँ पर है, ये वाली कंट्री जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, रेड से बेटा, ठीक। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सीधे सीधे कहेंगे कि बाबू ये है कौन, ये है हमारे पास सी। यहाँ पर हम लिखेंगे सी, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम सी लिखेंगे। 1 सेकेंड, चलिए ये हमने यहाँ पर सी लिख दिया, हो गया सी। कौन है, ईरान, बिल्कुल। अफगानिस्तान और ईरान, पाकिस्तान और ईरान आपस में बाउंड्रियाँ शेयर करते हैं, ठीक है ये बेटा, ठीक, क्योंकि यहाँ से फिर आपको गल्फ मिलेगा। चलिए आगे, फिर इसके बाद डी कौन है, डी पे हमने ताजिकिस्तान को रखा। तो आप चलोगे यहाँ पर ऊपर, ये बेटा आपको ऊपर से क्या मिलेगा, आपको यहाँ से ऊपर एक कंट्री मिलेगी जिसे ताजिकिस्तान कहते हैं। यहाँ पर बिल्कुल आगे एक कंट्री छोड़ के आपको कौन मिलेगी, ताजिकिस्तान मिलेगी। तो सी पे आपने किसको, डी पर आपने किसको, यहाँ पर सी पे पहले ईरान, ठीक, और डी पर आपने किसको, ताजिकिस्तान, ठीक है, ताजिकिस्तान को रखा। फिर हमारे पास एक और कंट्री है, कौन सी कंट्री है, अफगानिस्तान, ठीक है, यानी हमने यहाँ पर ए लिख दिया, ए बी सी डी। हम ई पर कौन है, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान कहाँ पे है, अफगानिस्तान बिल्कुल इंडिया के यहाँ पर है, ठीक है, दिस इज अफगानिस्तान। तो इसे हमने कौन सा डाला, ई सिंबल, ई की हमने डाली, तो हो गया ये कौन, अफगानिस्तान। फिर हमारे पास बचता है इंडोनेशिया, ठीक है, एफ, ठीक। इंडोनेशिया पर बेटा हमने एफ का सिंबल डाला और यहाँ पर पड़ता है इंडोनेशिया, रिमेंबर, ठीक, इंडोनेशिया, एफ हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक, इस जगह पर। तो इस जगह पर हमने एफ की डाली, तो हो गया इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भी क्या है, एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक, हो गया क्लियर। इंशाल्लाह ताला ऐसे बेटा ये करना है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको मैप पर डिनोट कर रिप्रेजेंट करना है। चले आगे, नेक्स्ट मैप हमसे पूछा जाएगा, ये इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से पूछा जा सकता है, एक्सपेक्टेड है। तो अगर हमें अक्सर पूछा गया था, पिछली बार पूछा गया था कि आप मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा इनको ट्रेस कीजिए, इनको दिखाइए। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ABC नहीं 1 2 3 4 की यूज़ की। क्या करेंगे हम, यहाँ पर सबसे पहले सिक्किम को, सबसे पहले मणिपुर को दिखाएंगे, ये मणिपुर है, ठीक। तो हमने A1 लिखा। फिर दूसरे नंबर पर सिक्किम कहाँ पे पड़ता है, ये बेटा दूसरे नंबर पर सिक्किम यहाँ पर, ठीक। ये बेटा यहाँ से नेपाल, यहाँ से भूटान और इसके बीच में ऊपर से सिक्किम जो असम से जोड़ता है इंडिया को। फिर यहाँ पर बेटा तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, ये है छत्तीसगढ़ यहाँ पर, ठीक। इसे बेटा छत्तीसगढ़ से आप छत्तीसगढ़, ठीक। फिर उसके बाद कौन है, गोवा, ये है बेटा गोवा चौथे नंबर पर, गोवा। तो ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इन यूनियन टेरिटरीज, या तो कभी यूनियन टेरिटरीज या स्टेट, इसके लिए आपको यूनियन टेरिटरीज को एक बार देखना होगा। उस चीज को आसान करने के लिए हमने एक मैप यहाँ पर बेटा लाया है, कि एक आउटलाइन लाया है, ठीक है, एक आउटलाइन हमने दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर बेटा हमने एक पॉलिटिकल मैप दिया है। यहाँ पर बेटा आप क्या कर सकते हो, लेह लद्दाख की एक यूटी, जम्मू कश्मीर एक यूटी है, हाँ, आप बेटा फिर छत्तीसगढ़, ठीक। इसके बाद बेटा आप क्या कर सकते हो, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है इंडिया की, उन सब को एक बार देख सकते हो, और या बेटा इन स्टेट्स को देख सकते हो, और आराम से इस आउटलाइन पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जैसा कि आपको पता है, आपको एक आउटलाइन दिया जाएगा, ठीक है, यू विल बी गिवन अ आउटलाइन, और उस आउटलाइन को आपको क्या करना है, उसी पर आपको मार्क करना होगा, ठीक है। आपको हमने सबसे पहला मैप जो बेटा लाया है वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, हाँ, हमने जो सबसे पहला मैप लाया है वो कहाँ का है, वो है बेटा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं,
4 मेन सिटीज को अपने साथ जोड़ता हुआ ये एक बहुत बड़ा एक नेशनल एक हाईवे है, ठीक है, एक बहुत बड़ा सुपर हाईवे है, 6 लाइन्स का हाईवे है, ठीक है। ये बेटा 4 मेन सिटीज को जोड़ता है। किस किस सिटी को? दिल्ली को जोड़ता है, कलकत्ता को जोड़ता है, चेन्नई को जोड़ता है और मुंबई को, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल याद रखिएगा। ये बेटा स्टार्ट होता है दिल्ली से और फिर जाता है कोलकाता पर। कोलकाता से आप सीधे चलोगे, आ जाओगे चेन्नई, और चेन्नई से बेटा आप सीधे चलोगे और आ जाओगे कहां पर? मुंबई, ठीक है। कहां पर? मुंबई पर। और मुंबई को आप कहां से बेटा वापस जोड़ोगे? मुंबई, यहां से दिल्ली से आप वापस आओगे कहां तक? वापस मुंबई तक। तो 4 बड़े शहरों को ये जोड़ता है। अब आपको मैंने पहले भी कहा था कि पॉलिटिकल मैप, इसके लिए जरूरी आपको पॉलिटिकल मैप आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आउटलाइन दिया होगा वहां से। तो आप इस आउटलाइन की, आप इस मैप के जरिए एक आउटलाइन खींचोगे सबसे पहले, फिर इन चारों एरियाज को आप लिखोगे। पहले आप एरियाज को मिलाओगे अगर आपको पूछा गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, फिर आप लिखोगे दिल्ली, फिर आप लिखोगे यहां पर कोलकाता, फिर आप यहां पर लिखोगे चेन्नई, हाँ। फिर आप कुछ ने कहा था, कुछ मेरे भाइयों ने कहा था कि की हम बना सकते हैं, जिसे मैंने पिछली बार सिंबल कहा था। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के लिए आपको पूरा लाइन ट्रेस करना होगा, यहाँ पर की अप्लाई नहीं होगी, याद रखिएगा। इसलिए आप यहाँ पर की नहीं अप्लाई करोगे, क्योंकि की से एक एरिया दिखाया जाता है, ये पूरा दिखाना है कहाँ कहाँ से गुजरता है। तो इसलिए यहाँ पर आप की यूज नहीं करोगे, आप यहाँ पर क्या यूज करोगे? आप सीधे एक लाइन लोगे और बेटा आप रिप्रेजेंट करोगे मुंबई तक, मुंबई से फिर इसको चेन्नई तक, ठीक है। चेन्नई से बेटा आप कहां? फिर वापस बेटा कोलकाता। तो इन 4 बड़ी मेन सिटीज को, ये 4 बड़े शहरों को ये आपस में जोड़ता है, और उसके साथ आने वाले जो छोटे छोटे सिटीज है उनको भी ये मैप आपस में जोड़ता है। किस किस को? इन 4 शहरों को, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। चलिए, हो गया। इसके बाद जो दूसरा मैप है, इसके बाद किसके बाद? इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बाद जो दूसरा मैप है वो हमें पूछा जाएगा। किसका पूछा जाएगा? वो पूछा जाएगा मेरा बेटा, वो पूछा जा सकता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्या है? चलिए देखते हैं। नॉर्थ से साउथ, ये इंडिया का नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, एक हाईवे जिसे नेशनल हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहां से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है जम्मू कश्मीर से, ठीक है, श्रीनगर से स्टार्ट होकर हमारा एक हाईवे कहां बेटा जाता है? सीधा जाता है कहां पर? कन्याकुमारी। तो नॉर्थ से साउथ एक नेशनल हाईवे इंडिया को कनेक्ट करती है, ठीक है, जिसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहा जाता है। कहां से कहां? श्रीनगर से कन्याकुमारी। तो एक सीधी सी लाइन बेटा कहां से? नॉर्थ से साउथ, जिसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर एक ऐसा ही कॉरिडोर जो यहां पर, जो आसाम से शुरू होकर कहां तक बेटा? आसाम से शुरू होगी और आसाम से होकर कहां? गुजरात, पोरबंदर, याद रखिएगा, गुजरात में पोरबंदर तक जाती है। इसको कहा जाता है, इसे कहा जाता है, ये जो लाइन बेटा हमने दिखाई, ये जो हमने पहला खींचा, इसे कहते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। याद रखिएगा, इसे हम लिख सकते हैं नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर, कॉरिडोर। और दूसरा क्या है? ये जो हमने ईस्ट और वेस्ट को आपस में जोड़ा इंडिया के, इसे हमने कहा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। याद रखेगा, रिमेंबर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, रिमेंबर। हो गया आपका पहला, आपके 2 मैप्स यहां से होते, बेसिकली नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 3 आगे चलते हैं, लेट वी गो टू द नेक्स्ट। हम बेटा अब चले नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट मैप कहां पर है? नेक्स्ट मैप किसको डिस्कस करता है? सबसे इंपॉर्टेंट मैप इस चैप्टर का वो कौन सा है? वो है बेटा मेजर सी पोर्ट्स। याद रखिएगा, मेजर सी पोर्ट्स को डिस्कस करता है। याद, रिमेंबर, किसको डिस्कस करता है? मेजर सी पोर्ट्स को, मेजर सी पोर्ट्स को डिस्कस करता है। रिमेंबर, मेजर सी पोर्ट्स को डिस्कस करता है। कौन मेजर सी पोर्ट्स को डिस्कस करता है? ये वाला हमारा मैप। अब सी पोर्ट्स कहां पर होंगे? एक टेक्निक है बेटा, सी पोर्ट्स होंगे जहां जहां पर कोस्टल बाउंड्री होगी। तो ये सारा कोस्टल बाउंड्री ही है ना, हाँ। यहां पर आप गुजरात से चलोगे तो बेटा गुजरात से सीधे पूरा जो साउथ है, पूरा जो साउथ पेनिनसुला, इंडिया का पेनिनसुला है, वो सारा वहां
पर तो होंगे, कुछ मेजर है कुछ माइनर है। रिमेंबर, कुछ क्या है, कुछ मेजर है कुछ माइनर है। रिमेंबर, कुछ मेजर कुछ माइनर। तो मेजर, हम यहां पर मेजर सी पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो हमने कुछ मेजर सी पोर्ट्स का नाम यहां पर लिखा है, कांडला, मुंबई, मार्मागोआ, कोची, टिटिकॉर्न, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप। ठीक है, अब कहां कहां पर है? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मेजर हमने यहां पर भी रेड कलर से दिखाने की कोशिश की है। तो ये बेटा आप यहां पर इनके नाम याद रखना जरूरी है। कल को आप क्या करोगे, एक सिंबल, एक की आप लोगे, उस की को आप ऐसे दिखाओगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे, जैसे बेटा एक सी होता है या कोई भी एक की आप यूज करोगे, एक सिंबल यूज करोगे की, हाँ, उस की को आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, फिर नाम या तो वहां पर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, या यहाँ पर आप वो की रखकर फिर बेटा वहां पर डालोगे, तो सीधे सीधे क्या होगा, याद रहेगा। सबसे पहले इस वाला कांडला आपने लिखा नाम, फिर उसके बाद पोरबंदर, ठीक, या सॉरी मुंबई। मुंबई कहाँ पर पड़ता है, पिछले दिनों ही बेटा महाराष्ट्र में ये, तो आपने लिखा यहाँ पर की डाली, फिर आप यहाँ पर नाम भी लिख सकते हो या बेटा साइड में या लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद कौन सा बेटा, गोवा चलोगे आप। ठीक है, यहाँ पर जो इस जगह पर है गोवा में मेजर सी पोर्ट है, हाँ, मार्मागोआ। ठीक है, तो आप लिखोगे मार्मागोआ। फिर उसके बाद आप चलोगे कहाँ पर बेटा, आप चलोगे सीधे बेटा कोची, कोचिन, कोची यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर बेटा तो आप कोची पर क्या डालोगे, की डालोगे, और नाम लिखने की जरूरत भी नहीं है, अगर नाम लिखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। फिर बेटा टोटिकॉर्न, टोटिकॉर्न, टोटिकॉर्न क्या पड़ता है, ये बेटा टोटिकॉर्न ये खास जगह है, याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट मेजर सी पोर्ट है। इसके बाद बेटा नागापट्टनम भी एक मेजर सी पोर्ट अब है। फिर चेन्नई, चेन्नई को बेटा आप चेन्नई पर यहाँ पर इस जगह, ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बाउंड्री को आप कंसिडर करके यहाँ पर ये खींचोगे, क्या कहते हैं इसको, आप एक आंख खींचोगे और यहाँ पर की डालोगे। यहाँ पर साइड में आप नीचे लिख भी सकते हो चेन्नई। उसके बाद एक और जगह जिसे बेटा विशाखापट्टनम कहते हैं, ये वाला एरिया। ठीक, यहाँ पर आप बेटा पहले की डालोगे, की के बाद आप साइड में लिखोगे विशाखापट्टनम पोर्ट। फिर लास्ट पर बेटा कहाँ पर है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, हाँ, पारादीप में भी है और कोलकाता में भी है, दोनों जगहों पर मेजर पोर्ट्स आते हैं। तो ये हो गए आपके मेजर सी पोर्ट्स। ऐसे ही यूज करना है, सिंपल तरीका है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक हो गए आपके ये वाले मैप्स भी। नेक्स्ट चलते हैं, एक और मैप जो हमारे पास आया है, जो कहा जाता है कि ये भी एक इंपॉर्टेंट मैप है, वो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है वो कहां कहां पर पड़ते हैं। तो सबसे पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया का अमृतसर में है। तो अमृतसर यहां पर बेटा, ठीक, अमृतसर। तो आप यहां पर साइड में बिल्कुल जहाज की बनाकर, जैसे ऐसे आप एक की डालोगे, वो उस की के जरिए, या आप एक एरो जैसे एक जगह, या बिल्कुल एक सर्कल, जो मैंने पिछली बार कहा था, एक डार्क सर्कल यूज करोगे। डार्क सर्कल जहां जहां पे होगा आउटलाइन में आप सबसे पहले डालोगे अमृतसर की जगह पर। ठीक, और साइड में लिखोगे या आप नीचे लिखोगे मेजर एयरपोर्ट्स। ऐसे भी आप कह सकते हो, ऐसे, हाँ, डॉट दिखाकर मेजर एयरपोर्ट्स की के बदले जहां जहां पे होगी। अब ये बेहतर रहेगा कि आप उन जगहों का नाम भी लिखे, तो आप लिखोगे वहां पर अमृतसर, जैसे मैप पर दिखाया गया है। दूसरा कौन है बेटा, इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट, वो दिल्ली में पड़ता है। आप इस पर भी एक डॉट जैसे कि हमने दिखाया है वहां पर लिखोगे न्यू दिल्ली। ये एक मेजर एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके बाद आप चलोगे मुंबई। मुंबई में भी एक इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये मेजर इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स की, बाकी बहुत सारे, जयपुर में, अहमदाबाद है, हर जगह बेटा, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हर जगह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बट मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, जो मेजर है इस वक्त, वो मुंबई में है। ठीक है, मुंबई को आप बेटा देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा मुंबई, फिर आप नीचे लिखोगे मुंबई। फिर इसके बाद हैदराबाद, ये वाला, ये वहाँ पे हैदराबाद पड़ता है। साइड में लिखोगे आप एक की डालोगे, फिर आप लिखोगे हैदराबाद। आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के नाम नहीं लिखने, आपको खाली जगह लिखनी है। उसके बाद चेन्नई आता है। ठीक है, चेन्नई अभी हमने देखा, ये वाला यहाँ पर आता है। ठीक है, यहाँ पर आप एक की डालोगे और साइड में लिखोगे ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर उसके बाद तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, ये नीचे बेटा तिरुवनंतपुरम पड़ता है, यहाँ पर साउथ, बिल्कुल आप देखोगे इस जगह पर। ठीक है, तो आप लिखोगे बेटा इसको क्या, तिरुवनंतपुरम, वहाँ पर आप की डालोगे, फिर लिखोगे नाम और साइड में चले आगे। फिर कोलकाता, कहाँ पर, यहाँ पर बेटा है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में।
आप की डाल के साइड में नाम लिख सकते हो। तो ये आ गए आपके मेजर एयरपोर्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको दिखाना है, क्लियर दिखाना है। यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है इतना बड़ा सर्कल करने की कल को, ठीक है। आप क्या करोगे, सिंपल आप एक की डाल सकते हो, यू कैन यूज़ द की, यूटिलाइज द की ऐसे, और बेटा यहाँ पर साइड में नाम लिख सकते हो, ठीक है। बाकी हर जगह हर स्टेट में इस वक्त एक एयरपोर्ट है, बट मेजर हमने कहा ये मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, हो गया। बाकी ये सारे हर एक स्टेट में है, बट ये मेजर कुछ एयरपोर्ट्स का नाम हमने लिखा। तो यहाँ से बेटा आपका वो कॉन्फ्यूजन जो आप बार बार आपके यहाँ पर कॉन्फ्यूजन था कि खाली चैप्टर नंबर 7 जियोग्राफी से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका वो कॉन्फ्यूजन दूर हुआ और आपके मैपिंग का जो काम था वो ख़त्म होता है, ठीक है। और बेटा इंशाल्लाह रहमान मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसी में इंशाल्लाह एक नया टॉपिक लेकर आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।